नेक्स्ट चलते हैं। कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। इससे पहले भी मैंने आपको एक कंपेयर द ईएमएफ वाला प्रॉब्लम कराया था बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, और वहाँ पे हमने देखा था E1 और E2 दो सेल को हम कंपेयर कर रहे थे, और वो था आपका डायरेक्ट मेथड। जैसे कि ये E1 है और ये E2 है, दोनों के ईएमएफ को हम कंपेयर कर रहे थे, और वहाँ पे हमने डायरेक्ट जोड़ा था दोनों को की के थ्रू से। E1 को जोड़ा था K1 के थ्रू से, K1 के थ्रू से, एंड E2 को जोड़ा था K2 के थ्रू से। ठीक है, और वहाँ पे अपना इक्वेशन क्या आया था, E1 दैट इज इक्वल्स टू KL1, और E2 के लिए इक्वेशन आया था E2 दैट इज इक्वल्स टू KL2। फिर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया था, तो E1 बाई E2 इक्वल्स टू KL1 बाई KL2, जहाँ पे K दोनों के केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम है क्योंकि प्राइमरी सर्किट सेम है। तो कटने के बाद E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2 आता है, और L1 L2 पहले से हम जब मेजरमेंट कर रहे थे या जब स्लाइडिंग कर रहे थे जॉकी को A2 टूवर्ड्स B, तो वहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया था L1 एंड L2 बाय थ्रू द स्केल। वहाँ पे स्केल था तो उसके हिसाब से हमने मेजरमेंट कर लिया था। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है, कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं सम एंड डिफरेंस, यानी कि सम का मतलब हमको असिस्ट भी बोलते हैं, असिस्ट, और ये होता है आपका अपोज। ठीक है, तो असिस्ट और अपोज क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो एक बैटरी को हम ऐसे, दो बैटरी को ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस, आप इधर से चलो या इधर से चलो। मान लो इधर से मैं जा रहा हूँ इस तरीके से लेफ्ट टू राइट, तो पहले प्लस आता, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ये सेम ऑर्डर में अरेंजमेंट है बैटरी का, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, जैसे कि मान लो ये E1 है और ये E2 है, तो इक्विवेलेंट कितना आता है, E1 प्लस अब E2 आता है। ठीक है, E1 प्लस अब E2। अगर मान लो दूसरा देखते हैं, तो इसे कहते हैं असिस्ट। इसको क्या कहा जाता है, असिस्ट कहते हैं, जहाँ पे इक्विवेलेंट दोनों का क्या आ जाता है, E1 प्लस अब E2। नेक्स्ट केस अगर देखें, मान लो E1 इस तरीके से लगा हुआ है और E2 इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये E1 और ये E2, ये होता है जैसे कि ये प्लस से माइनस इधर तरफ से जाओ, फिर माइनस आता है, फिर प्लस। तो ये जो ऑर्डर था प्लस से माइनस होना चाहिए, ये ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया, प्लस से माइनस, देन अगेन माइनस से प्लस। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर, या तो बोलते हैं इसको अपोज। ठीक है, तो इसके केस में इसका अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, दैट इज E1 माइनस अब E2 आएगा, या तो E2 माइनस अब E1 आएगा। ठीक है, जो ग्रेटर है उससे माइनस होगा। ऑलरेडी ये मैं कहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, आपको कम्बिनेशन ऑफ बैटरी पे पढ़ा चुका। ठीक है, तो उसी मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये असिस्ट और अपोज यहाँ पे यूज होगा। तो सम एंड डिफरेंस मेथड, इसको सम मेथड बोला जाता है और इसको डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के सम एंड डिफरेंस मेथड बोल के यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे जो जो कैलकुलेट करना है, पहले क्या कैलकुलेट करते थे, करंट इक्वल्स टू ई ऑक्सिलरी डिवाइडेड बाय कितना आता था आपका, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर RH, और अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे प्लस छोटा r कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता होगा, दैट इज V डिवाइडेड बाय L, और I इंटू R डिवाइडेड बाय L, और इसे I सिग्मा बोल के लिख सकते हैं। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी एक पोटेंशियोमीटर के लिए अगर देखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अरेंजमेंट में देखेंगे क्या है इसमें, ये आपका हो गया E1 और ये दूसरा बैटरी E2, जिन दोनों के बीच हमको EMF कंपेयर करना है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा गया एक ब्रिज कनेक्शन में। तो ये ब्रिज अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक बार हम स्विच एक को ऑन करते हैं। ठीक है, एक बार हमने ऑन किया, ठीक है, तो उसी टाइम पे इसका AB ऑन हो जाता है। ठीक है, और ऑफ क्या हो जाएगा, दैट इज CD क्या हो जाएगा, ऑफ। यानी कि AB सर्किट ऑन हो जाएगा, और एक ही बार में, एक बार जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो AB ऑन हो जाएगा और उसी टाइम पे CD ऑफ। और मान लो दूसरे टाइम पे, फर्स्ट केस में ऐसा होगा, दूसरे केस पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा CD। जैसे ही CD ऑन हो जाता है तो क्या ऑफ हो जाएगा, AB ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो एक ही बार में जब हम फर्स्ट केस में देखेंगे, ऑन अगर AB ऑन है तो उसी टाइम पे CD क्या रहेगा, ऑफ,
और सेकंड केस में अगर सी डी ऑन है तो उसी टाइम पे क्या रहेगा, ए बी ऑफ। तो ये अपने मैनुअली हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पहले केस में देख लो, हमने जब जोड़ा इस वाले अरेंजमेंट में, ये था प्राइमरी सर्किट आपका, ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट। तो हमेशा हम क्या जोड़ते हैं, सेकेंडरी सर्किट। कोई भी अगर यूजेस सबको करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, या तो हमको फाइंड आउट करना है दूसरा वैल्यू, जैसे कि हमने कई सारे यूजेस देखे हैं पोटेंशियोमीटर के, तो हर एक यूजेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी सर्किट यूज करते हैं। तो इस वाले सेकेंडरी सर्किट पे देखो हमने क्या जोड़ा है, ए पॉइंट जैसे ही हर एक केस में जोड़ते हैं, ए पॉइंट से हमने निकाला, E1 बैटरी जोड़ा, फिर एक ब्रिज अरेंजमेंट काम ऐसे करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने E2, ये पूरा अरेंजमेंट ही ब्रिज अरेंजमेंट है। फिर E2 जोड़ा, फिर एक पॉइंट से हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे, जॉकी को हम स्लाइड करते हुए उसका गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं। जैसे बाकी सभी केसेस में हमने सॉल्व करे, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर है, ठीक है। तो इधर देखेंगे, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, पहले वाले केस में हम लोग फर्स्ट केस में ए बी को ऑन करते हैं। जब ए बी ऑन हो जाएगा तो उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका सी डी ऑफ हो गया, ठीक है। तो देखो ए बी ऑन हो गया तो करंट कैसे बहेगा, देखो यहाँ से ऐसे करंट आएगा, इस वाले रूट से ए से गया, देखो ये वाला डिस्कनेक्ट है तो यहाँ पे पूरा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ से करंट आया इस तरीके से, ये वाला सर्किट देखो ऐसे जुड़ा है, इधर से आया, इधर से आया, इधर से देख रहे हैं। मैं जिस तरीके से पेन को घुमा के लेके जा रहा हूँ उसी तरीके से करंट आ रहा है, देखो इधर से ये सर्किट जुड़ा है, मतलब ये वाला देखो, ये इधर से ओके, फिर इधर से ओके, इधर से ओके, फिर इधर से ये जंप है, ये जंपर है, जंप होके जा रहा है, जॉइंट नहीं है, इधर से होके इधर, ठीक है। तो इस वाले केस में कैसे जुड़ा देखो, पहले केस में इधर से आए, पहले E1 का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव, फिर इधर से गए ए पॉइंट से, ए बी ऑन है तो ए बी वायर कनेक्टेड है, तो ये ए से गए, फिर E2 का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, फिर E2 का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर इधर से गए, इधर से इधर से इधर से इधर से ये गैल्वेनोमीटर। फिर अभी इसको क्या करना है, ए पॉइंट से स्लाइड करना है। मान लो ए पॉइंट से स्लाइड करते करते मुझे एक पॉइंट मिला जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि जॉकी इस वाले पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, पहले वाले केस में गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, जीरो डिफ्लेक्शन, और बोल सकते हैं कि पहले वाले केस के लिए पी हो गया आपका नल पॉइंट। तो ये E1 था, ये क्या हो गया आपका E2। तो नल पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ का जितना वोल्टेज है दैट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी। तो यहाँ का कितना वोल्टेज आया, ये आएगा E1 प्लस अप E2, ये क्या आएगा आपका E1 प्लस अप E2, अभी जो आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन मेथड में, E1 प्लस E2, और दैट इज इक्वल्स टू क्या आया, इधर का वोल्टेज, ये वाले सर्किट का वोल्टेज दैट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो लिख सकते हैं VAP, ठीक है। और मैंने जैसे आपको पहले ही बता के रखा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो इस वाले को लेंथ क्या ले लेता हूँ, मान लो L1, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या आ गया, E1 प्लस E2 इधर का, और वही बैलेंस हुआ कितने में, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया P पॉइंट पे, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड P। तो VAP दैट इज इक्वल्स टू क्या है आपका K इंटू L1। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो ये आया L1। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। सेकंड केस में हमने देखा कि हमने AB को ऑफ कर दिया और उसी टाइम पे CD क्या हो जाएगा आपका ऑन। AB ऑफ कर दिया तो CD क्या हो गया आपका ऑन हो गया। तो CD को ऑन करते हैं, इसका मतलब देखो यहाँ से ये वाला देखो, ये A पॉइंट से इस तरीके से आया, तो CD को जैसे ऑन करते हैं AB ऑफ हो गया, वो कनेक्शन तोड़ दो, ये टूट जाएगा सेकंड वाले केस में। तो करंट यहाँ से आया इस तरीके से, ये वाला सर्किट देखो, ये वाला ये चलेगा फिर इस तरीके से, फिर ये कनेक्ट हो गया और इस तरीके से गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा, ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो करंट इस तरीके से आया, देखो इधर ऐसे गया, फिर ऐसे फिर इस तरीके से E2 के थ्रू से इस तरीके से ये गैल्वेनोमीटर पे आया, ध्यान से देखेंगे, और इस तरीके में यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा हुआ है,
दिखा क्या? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ऐसे जब जाते हो तो ये E1 का पहले क्या आएगा, पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि सी से गए इस तरीके से, तो यहाँ पे पहले E2 का क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये आया वायर इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से गया है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से पहले E1 और उसके बाद क्या आया आपका E2, और कनेक्शन कैसे इस तरीके से हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E1 माइनस ऑफ E2 दैट इज इक्वल्स टू, फिर अपने को क्या करना है, फिर से आपको देखो इस वाले वोल्टेज पे P पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, तो अभी वोल्टेज में चेंजेस आया इधर EMF में, वोल्टेज में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, जॉकी को स्लाइड करे तो दूसरे एक पॉइंट पे क्या आया, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट बताया, मान लो इसको क्या ले लेते हैं Q, और इसका लेंथ ले लेते हैं कितना आया L2, वो मेजरमेंट में आपको दिखा जितने लेंथ पे बैलेंस होगा उतना ही लेंथ आपको लेना है, तो E2 पे बैलेंस हुआ, तो फिर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज इतना आया दैट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट VEQ, और किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल क्या होता है, K इंटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना आ गया देखो, दोनों इक्वेशन मान लो E1 और E1 E2 को डिवाइड कर दो, E1 E2 को डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू कितना आ जाएगा देख लो, E1 इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस ऑफ E2 दैट इज इक्वल्स टू, डिवाइड हो गया L1 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है, मतलब क्या निकालना है, E1 बाई E2 निकालना है, तो इसको बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड से अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 दैट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। मैथमेटिक्स में आपने कंपोनेंटो डिवाइडेंडो पढ़ा है कि नहीं बता सकता, पर उतना डिटेल हम यहाँ पे सॉल्व करने नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्ट बता देता, आपको ये याद रखे तो हो जाता, ये याद रखो या ये वाला याद रखो। तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो मेथड से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता, E1 बाई E2 दैट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस ऑफ L2, तो ये हो गया L1 और L2 आपको वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकते हो E1 एंड E2 का रेशियो निकाल लिए, मतलब आप दोनों EMF के बीच या दोनों बैटरी के EMF के बीच कंपेयर कर लिए, ठीक है। तो ये था कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल बाय यूजिंग द सम एंड डिफरेंस मेथड। तो एक डायरेक्ट मेथड इससे पहले पढ़ाया था E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2, ये दूसरा मेथड है जहाँ पे आपको दो बैटरी इस ब्रिज अरेंजमेंट में जोड़ा गया हो, जहाँ पे कम्बिनेशन मेथड आएगा, ये वाला कम्बिनेशन, सम आएगा और डिफरेंस, और असिस्ट और अपोज ऐसा अगर वर्ड देता है तो इस वाले मेथड पे आ जाना, तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, या तो E1 बाई 2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 माइनस ऑफ L2, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं थर्ड वाला, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ठीक उसी तरह पहले के जैसा ये हो गया, ये रियोस्टेट हो गया, ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर, ये की हो गया, ये एमीटर हो गया, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, तो ये आपका प्राइमरी सर्किट है, और प्राइमरी सर्किट में आपको सब कुछ निकालना आता है, जैसे कि हो गया करंट का वैल्यू कितना हो गया, ये EMF, देन आर रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर रियोस्टेट, प्लस अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस हो इस वाले बैटरी का तो छोटा r प्लस कर सकते हैं, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा दो, छोटा k दैट इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर के, देन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, और इसको लिख सकते हैं I इंटू आर डिवाइडेड बाय एल, या R बाय एल को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा दैट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब सॉल्व करते हैं, जैसे कि मान लो ये मेन चीज़ है, इसको निकालने के बाद आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दैट इज के इंटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले मान लो हमने एक E1 बैटरी लिया, इस E1 सेल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है हर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कहीं पे अगर गिवन नहीं है मतलब उसमें उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है दो टर्मिनल के बीच। तो यहाँ पे आपको इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, छोटा r, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस अरेंजमेंट को देखो, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के रखा इधर, ठीक है। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक की लगा दो,
ठीक है, ये की मान लो K1 है। तो पहले केस में क्या करो, K1 को ऑफ रखो, K1 को ऑफ रखो। अगर K1 ऑफ है तो ये वाला सर्किट को हटा दे सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से ए से इस तरीके से करंट जाएगा, ये वाला सर्किट हटा दो। इसको हटाने के बाद करंट इस तरीके से जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को सॉरी जॉकी को स्लाइड करना है फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स द बी। तो स्लाइड करते करते आपको फिर एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये मान लो पी पॉइंट है, ये जॉकी है, जहाँ पे आपको क्या दिखा, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। तो पी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर क्या दिखाया, जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि पी पॉइंट हो गया आपका दैट इज द नल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का ईएमएफ सेम आएंगे। तो E1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E1 दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, K एंड द लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट। जैसे कि मान लो ये L1 आया, तो ये वैल्यू कितना आया, K L1, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ बिटवीन दोज पॉइंट्स, जिन दो पॉइंट के बीच अपना पोटेंशियल आया बी और ए एंड पी के बीच, वही पोटेंशियल इसके साथ इक्वल हुआ, तभी तो गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, जीरो डिफ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करते हैं, K1 को ऑन कर देते हैं। जैसे ही K1 को ऑन करते हैं, ये वाला सर्किट उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और ये तीनों ही उसी टाइम पे क्या आ जाते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो ये वाले सर्किट का मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम रेजिस्टेंस को सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। और ये आ गया E1, ये छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में आपको पूरा एक लेक्चर मैंने पढ़ाया है कि किस तरीके से इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों पॉइंट आ गया, ये दोनों पॉइंट आ गया, और इसको जब स्लाइड करेंगे, ठीक है, तो और एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सॉरी गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन। यानी कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पे वही रहेगा, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज, और यहाँ पे भी उतना ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आता है हम उसे क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे हम क्या लिखते हैं, V। और यहाँ पे भी हम KVL से निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ये वाला मेथड मैंने पढ़ाया था, ऐसे अगर लूप लो, ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी इधर, ये इधर, माइनस से प्लस गए, प्लस E आया, देन यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज माइनस ऑफ I इंटू आर। याद करो, फिर से ऐसे जा रहे हो तो करंट का भी डायरेक्शन ऐसा है, आप इधर जाओ तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, I इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। और लिख सकते हैं E इक्वल्स टू IR प्लस ऑफ I इंटू आर, और ये इसी को भी बोलते हैं, V प्लस IR लिख सकते हो, या तो मैं लिख सकता हूँ I कॉमन ले लिए, R प्लस आर। बात समझ में आ रहा है। तो यही क्या है, आपका E है, ठीक है, दैट इज E इक्वल्स टू I इंटू आर प्लस आर है, ठीक है। ये बैटरी का E1 है, समझ में आ रहा है। तो पहले केस में देखेंगे, पहले केस में जो E1 आया वो KL1 आया था, और दूसरे केस में जो E1 आया, या तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच ये टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज के भी ये वाला इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, या तो इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हो, V इक्वल्स टू दैट इज I इंटू आर लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। जब बातें सबको समझ में आ रही है, फिर क्या करो, नेक्स्ट केस में देखो स्टेप 2, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा फिर, दैट V जो पोटेंशियल आया किसके बीच, A एंड Q के बीच, उसी को हम V लेंगे, ये जो वोल्टेज है, और उसी का वैल्यू क्या लिख सकते हो, दैट इज K इंटू L2। उसको क्या लिख सकते हैं, K इंटू L2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब डिवाइड करो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, क्या आया, इक्वेशन 1 में क्या मिला था, दैट इज E1 दैट इज इक्वल्स टू KL1, और इक्वेशन 2 पे क्या मिला, दैट इज V दैट इज इक्वल्स टू KL1 है, सॉरी L1, और इधर क्या मिला, L2, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं E1 बाय V दैट इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, ठीक है। पर E1 हमें क्या मिला देख लो, यहाँ पे I इंटू आर प्लस आर, और ये V क्या होता है, दैट इज I इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। I कट गया,
और इसको सॉल्व करके देखो, दैट इज कितना है 1 R प्लस R डिवाइडेड बाय R, दैट इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, जैसे इस पेन से सॉल्व करता हूँ क्लियर दिखेगा। तो इसको और सॉल्व करो तो ये क्या R कट गया, R बाय R कितना है 1 प्लस छोटा R डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। और इसको सॉल्व करेंगे मिले तो छोटा R फाइंड आउट करो तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल R इंटू L1 बाय L2 माइनस अप 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी E1। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, डिफ़िकल्ट है नहीं कुछ, और आपको मेनली यही याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, आपको कहीं पे दिया बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो बस आपको रेजिस्टेंस बॉक्स जो जोड़ा गया उसका रेजिस्टेंस क्या मान के चलना है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स का मान लो RB ले लो, तो ये किसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स का। यहाँ पे देखो R मैंने इसका लिया है, ठीक है, हर जगह पे कैलकुलेशन मैंने किसका लिया है, रेजिस्टेंस बॉक्स का, तो मैं RB लिख देता हूँ जो एक रेजिस्टेंस, और लिख सकते हैं रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल विद द बैटरी, जिस बैटरी का आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हो उसी बैटरी के साथ जो पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उसी का रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे लेना है, कंफ्यूज ना होना। L1 होगा एक लेंथ जो बैटरी का आएगा, दूसरा L2 होगा जो रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद आएगा, माइनस अब 1। तो ये छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस, इस वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल विद द E1 बैटरी जिसका आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये हो गया रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी जिसका आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हो, इन ब्रैकेट L1 डिवाइडेड बाई L2। L1 हो गया लेंथ व्हेन रेजिस्टेंस बॉक्स इज डिसकनेक्टेड, यानी कि जब रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट नहीं किया गया था, ओनली बैटरी था, तो L1। L2 जब रेजिस्टेंस बॉक्स को ऑल्सो कनेक्ट किया गया पैरेलल विद किसके साथ, या तो ये रेजिस्टेंस को जब कनेक्ट किया गया पैरेलल किसके साथ, इस बैटरी के साथ, उसी टाइम पे L2 हो गया बैलेंसिंग लेंथ माइनस अप 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर।